नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने पॉलिटी की नई सीरीज़ को शुरू करेंगे। और नई सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आपने आज मुझे बहुत दिन बाद देखा होगा, तो थोड़ी सी समस्या थी मेरे साथ में। कुछ कह सकते हैं कि घरेलू प्रॉब्लम्स थी और कुछ हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा सा डिस्टर्ब था मैं। तो अब मैं रेगुलर, आप लोगों के मैसेज भी आए और मैंने जो नंबर शेयर किया था उसके माध्यम से कॉल्स भी आए। मैंने कहा था कि अर्जेंट कॉल्स करनी है केवल, तो कुछ नहीं, अब ठीक हैं। अब रेगुलर आप लोगों को वीडियो मिलेंगी और रेगुलर वीडियो मिलने के क्रम में हम पॉलिटी जो हमारी जहाँ से चल रही थी, यानी पॉलिटी की जो सीरीज़ चल रही थी यूपीएससी की, उसको शुरुआत करते हैं वहीं से। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा बहुमत के प्रकार। क्या? बहुमत के प्रकार। बहुमत के प्रकार यानी इंग्लिश में इसे बोले हैं तो टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी यानी बहुमत के प्रकार। अब यहाँ बहुमत का अर्थ समझिए कि क्या होता है। जब भी आपने पॉलिटी में या न्यूज़ में या मीडिया में आप दो शब्द सुनते होंगे, एक शब्द का होता है अल्पमत और एक शब्द होता है बहुमत। ठीक है, बहुमत और अल्पमत। अल्पमत और बहुमत में क्या डिफरेंस है, पहले ये समझिए। अल्पमत कोई भी किसी भी एक निश्चित संख्या दे दी जाती है, उससे अगर कम मतदान होता है तो उसे अल्पमत कहते हैं, और एक निश्चित संख्या दे दी जाती है उससे ज़्यादा मतदान होता है तो उसे कहते हैं बहुमत। इतनी बात क्लियर है। अब ये बहुमत जो है वो कितने प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ यूज होता है, हम उसको पढ़ेंगे आज। यानी अल्पमत या अल्पमत छोड़िए, बहुमत कहाँ कहाँ यूज होता है और कितने प्रकार का होता है। यहाँ प्रकार पढ़ रहे हैं हम, बहुमत के प्रकार। तो ज़्यादा समय को न गवाते हुए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बस इतना ही। तो बहुमत के प्रकार में पहला बहुमत हम देखेंगे साधारण बहुमत। कैसा? साधारण बहुमत। ठीक है। दूसरा जो हम देखेंगे वो देखेंगे प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत। जो तीसरा देखेंगे वो देखेंगे मेरे दोस्तों विशेष बहुमत। कौन सा? विशेष बहुमत। और इस बहुमत, विशेष बहुमत के बाद में भी एक और बहुमत आता है जिसे कहते हैं हम पूर्ण बहुमत। ठीक है, यानी साधारण बहुमत को आप समझते हैं सिंपल मेजॉरिटी के साथ में। क्या? सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है। प्रभावी बहुमत को इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी। ठीक है। इसके बाद में विशेष बहुमत को स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है। इसके बाद में पूर्ण बहुमत को हम समझेंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है। यानी कि साधारण बहुमत कहाँ यूज होगा, प्रभावी बहुमत कहाँ यूज होगा, विशेष बहुमत कहाँ यूज होगा। तो पहले सुनिए कि साधारण बहुमत होता कैसा है और ये कहाँ यूज होता है। दैट्स क्लियर। ये साधारण बहुमत जो होता है मेरे दोस्तों, एक बात समझिए। मान के चलिए कि इस क्लास में, आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या कुछ और होती है और वहाँ रजिस्टर में नाम दर्ज संख्या कुछ और होती है। यानी उपस्थित सदस्यों की संख्या कुछ और नाम दर्ज सदस्यों की संख्या कुछ और होती है। ठीक है। और किसी भी मुद्दे पर मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कुछ और होती है। तीन चीज मैंने बताई। पहली चीज कि रजिस्टर में उपस्थित या रजिस्टर में नाम दर्ज सदस्यों की संख्या कुछ और होती है, उस दिन उपस्थित सदस्यों की संख्या कुछ और होती है, और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कुछ और अलग होती है। यानी तीनों ही संख्याएं अलग अलग होती हैं। ठीक उसी प्रकार से इसे क्लास मान करके चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से उस सदस्यों को जहां मतदान होना है उसे हम क्या मान लेंगे? संसद मान लेंगे, यानी लोकसभा और राज्यसभा। तो साधारण बहुमत, कोई भी विधेयक पारित हुआ तो साधारण बहुमत की परिभाषा यहाँ ये बनेगी कि उपस्थित
उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या की उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का आधे से एक ज़्यादा, या 50% + 1, आधे से एक ज़्यादा। यानी मान लेते हैं एक चीज़ कि आपकी क्लास में 100 लोग मौजूद हैं या नाम उनके जो रजिस्टर में नाम दर्ज हैं, लेकिन हमें यहाँ उनसे मतलब नहीं है, हमें यहाँ उपस्थित तथा मतदान करने वाले, यानी कितने लोगों ने वहाँ उपस्थित रह करके मतदान किया है, इस पर विशेष विचार करना है कि मतदान कितने सदस्यों ने किया है। मान लेते हैं कि आपके यहाँ पर कोई क्लास है, उसमें 20 सदस्यों ने मतदान किया है। कितने सदस्यों ने? 20 सदस्यों ने। क्लास है और क्लास में कल की छुट्टी के लिए विधेयक आया है या कोई प्रस्ताव आया है, तो वो 20 सदस्यों में से आधे, यानी 50% + 1, 50% कितना हो गया इसका? 10 + 1 कितना होता है? 50% + 1 लिख रहा है। तो यहाँ पर 11 सदस्य यदि यस कहते हैं तो छुट्टी होगी और नहीं तो नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई? यानी उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 50% + 1। दैट्स क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब ये यूज कहाँ होता है उसको सुन लीजिए। ये यूज होता है मेरे दोस्तों साधारण बहुविधेयक में। धन विधेयक, वित्त विधेयक, यदि इन विधेयकों पर कोई मतदान कराया जाएगा, मान लीजिए कि संसद में धन विधेयक आता है और उस धन विधेयक को पास कराना है, तो वहां पर जितने सदस्यों ने मतदान किया है उसका 50% + 1 होना चाहिए। इतनी बात को गांठ बांध लीजिए। दूसरा होता है प्रभावी बहुमत। अच्छा, प्रभावी बहुमत होता क्या है? प्रभावी बहुमत, पहले तो प्रभावी बहुमत को निकालना सीखिए, यानी इफेक्टिव मेजोरिटी को। प्रभावी यानी उस समय संसद में कितने सदस्य अपना प्रभाव दिखा पा रहे हैं। अपना सदस्य दिखा पा रहे हैं का क्या अर्थ है? दिखा पा रहे हैं का अर्थ ये है कि मान लीजिए कि टोटल सदस्य आपकी क्लास में 100 हैं, 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 100 छात्र बैठे हुए हैं, और 100 छात्रों में से 20 छात्र अपना रेजिग्नेशन यानी कि अपना रजिस्टर में से नाम दर्ज जो थे वो 20 अपना नाम को कैंसिल करा लेते हैं, या उनकी किसी हादसे की वजह से, भगवान न करे, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो 20 में से जो इफेक्टिव होंगे यानी प्रभावी होंगे वो 80 होंगे। कितने होंगे मेरे लालो? 80 होंगे, और 80 का 2/3, 80 का 2/3 ये होता है प्रभावी बहुमत। दैट्स क्लियर? 80 का 2/3 होता है प्रभावी बहुमत। यानी कि प्रभावी क्या होता है, दोबारा समझिए इस चीज को, दोबारा से मैं रिकॉल कर देता हूं कि 100 सदस्य आपकी रजिस्टर में नाम दर्ज थे। आपकी क्लास में 100 सदस्य नाम दर्ज थे। 100 सदस्यों में से 20 सदस्यों ने अपना त्यागपत्र दे दिया, 20 सदस्यों ने अपना त्यागपत्र दे दिया, बचे 80 सदस्य। 80 सदस्यों के 2/3 सदस्य यानी कि प्रभावी बहुमत के 2/3 सदस्य यदि किसी प्रस्ताव पर यस कहेंगे तो यस, अगर नो कहेंगे तो नो। अब यहां देखिए, मान लेते हैं कि 100 सदस्य नाम दर्ज थे, 100 सदस्य नाम दर्ज थे, 90 बचे, क्योंकि 10 लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिया यानी रजिस्टर से अपना नाम कटा लिया, और बचे 90 का 2/3 कितना होगा? 3 से ये काट दीजिए। अगर किसी मुद्दे पर 90 में से 60 बंदे यस कहेंगे तो क्या होगा? वो प्रस्ताव पास होगा, अन्यथा की स्थिति में प्रस्ताव 59 पर भी पास नहीं होगा। इस बात को समझिए, 59 पर भी प्रस्ताव पास नहीं होगा। और ये जो प्रभावी बहुमत है वो कहाँ यूज होता है, इस चीज को समझिए। प्रभावी बहुमत कहाँ यूज होता है, इस चीज को समझिए। राज्यसभा का सभापति हटाना हो,
राज्यसभा का सभापति हटाना हो तो वो वहां यूज होगा। अगर राज्यसभा का उपसभापति हटाना हो, क्या हटाना हो, उपसभापति हटाना हो तो वो यहां यूज होगा। और लोकसभा का अध्यक्ष हटाना हो तब भी ये यूज होगा। लोकसभा का अध्यक्ष हटाना हो तब भी ये यूज होगा। लोकसभा का उपाध्यक्ष हटाना हो, क्या हटाना हो, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, यानी कि इनका यूज होता है प्रभावी बहुमत में। ठीक है। राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा के सभापति को हटाना हो, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना हो। यदि मान लीजिए कि राज्यसभा के सभापति अर्थात के भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना है, उपराष्ट्रपति को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा में जितने भी प्रभावी लोग हैं वहां के, मान लेते हैं कि 245 सदस्य हैं, 245 में से 5 ने रेजिग्नेशन टाइप कर दिया अपना, 5 की मृत्यु हो गई तो वहां पर बनेगा 240 का 2/3। अगर 40 के 2/3 सदस्य यस कहेंगे तो ये तत्काल प्रभाव से राज्यसभा के सभापति को हटाने का ऑर्डर पास हो जाएगा। और फिर इसके बाद में कहां जाएगा, मुद्दा लोकसभा में जाएगा। और लोकसभा में जब साधारण बहुमत से पास हो जाएगा तो भारत का उपराष्ट्रपति पर लगभग महाभियोग नहीं कह सकते, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया जैसे राष्ट्रपति पे होती है वैसे ही लग जाएगी। लेकिन महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल एक ही, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग केवल एक ही शख्स के साथ किया जाता है, वो है भारत का फर्स्ट सिटीजन, यानी भारत का प्रथम नागरिक अर्थात राष्ट्रपति। ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी को सुनिए। स्पेशल मेजोरिटी को सुनने से पहले पूर्ण बहुमत को देख लेते हैं। पूर्ण बहुमत क्या होता है? पूर्ण बहुमत मेरे दोस्तों होता यह है कि यहां पर हम देख रहे थे साधारण बहुमत में क्या था, मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 50% प्लस 1, लेकिन यहां मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या को हटा करके यहां पर कुल सदस्य संख्या, क्या, कुल सदस्यों का 50% प्लस 1, 50% प्लस 1, ये याद रखना है। यहां पर मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 50% प्लस 1 था, यहां पर कुल सदस्यों का 50% प्लस 1 है। और इसका प्रयोग कहां किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों सरकार बनाने में। बोलो इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यस कि नो? बोलो यस। तो कुल सदस्यों का 50% प्लस यदि पास कर दिया जाएगा तो यानी कि मान लेते हैं कि 545 में 2 तो एंग्लो इंडियन चुन गए तो बचे कितने, 543 का 50% कर देंगे 272 प्लस जो पार्टी लेकर के आएगी, अब चाहे गठबंधन से लेकर के आ रही है चाहे अकेले अपने दम पर लेकर के आ रही है, तो वो पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना लेगी। दैट्स क्लियर? इतनी बात मुझे लगता है कि अब आपकी समझ में आ गई होगी। पूर्ण बहुमत और साधारण बहुमत में केवल इतना अंतर है, मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 50% प्लस 1 और पूर्ण बहुमत में कुल सदस्यों की संख्या का 50% प्लस 1। और ये कहां यूज होता है? ये साधारण विधेयक में, धन विधेयक में, वित्त विधेयक में। ये कहां यूज होता है? ये सरकार बनाने में यूज होता है। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपके कानों में, आपके कर्ण में ये आवाज पहुंचे और आप एग्जाम के टाइम पर इसे मिस नहीं करें। अब बात करते हैं विशेष बहुमत की। तो विशेष बहुमत भी मेरे दोस्तों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। प्रथम टाइप स्पेशल मेजॉरिटी, सेकंड टाइप स्पेशल मेजॉरिटी एंड थर्ड टाइप स्पेशल मेजॉरिटी। फर्स्ट टाइप स्पेशल मेजॉरिटी क्या कहती है, यानी प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत क्या कहता है? प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत कहता है कि मतदान उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3। यहां पर क्या था? 50% प्लस 1। यहां क्या कहता है? पहला क्या कहता है? उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3, सदस्यों का 2/3। और ये कहता है उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3। अच्छा, इस समय क्या ये कहां यूज होता है? थोड़ा सा रफ कर दें, मुझे लगता है कि आपको दिख नहीं रहा होगा। इसे रफ कर देता हूं मैं, थोड़ा प्रभावी बहुमत को रफ कर देता हूं।
ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग मैं अभी और करूंगा। यानी स्पेशल मेजॉरिटी टाइप फर्स्ट कहता है कि उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3। अच्छा, ये यूज कहाँ होता है? आपने आर्टिकल 249 पढ़ा होगा, आपने आर्टिकल 249 पढ़ा होगा। आर्टिकल 249 क्या कहता है कि यदि केंद्र को यानी कि राज्यसभा को लगे कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाना चाहिए। केंद्र की दो संस्था कौन सी हैं? लोकसभा और राज्यसभा। अब आमतौर पर राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? राज्य बनाता है। लेकिन आर्टिकल 249 के तहत उपस्थित मतदान करने यानी मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या अगर 2/3, मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 संख्या बोले यस कानून बनाना चाहिए, तो कानून बना दिया जाएगा आर्टिकल 249 के तहत। तो आर्टिकल 249 में स्पेशल मेजॉरिटी टाइप फर्स्ट यूज होती है। और कहाँ यूज होती है? आर्टिकल 312 आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 312 साफ साफ कहता है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, IAS, IFS, IRS जितनी भी सेवाएं हैं, ये इन नई सेवाओं का, इससे भी नई सेवा का सृजन करना हो तो राज्यसभा में क्या करना पड़ेगा? जितने भी उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, उपस्थित तथा मतदान में कंफ्यूजन नहीं होना है। उपस्थित तो मैंने ऐसे ही लगा रखा है यानी लिखने की लैंग्वेज में, यानी आपको याद रखना है कि मतदान करने वाली सदस्यों की संख्या का 2/3। तो आर्टिकल 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं में जो बोल रहा हूं आप उसे कॉपी पर नोट करें, तब तो फायदा मिलेगा। नहीं तो ऐसी बाजार में निरी PDF वगैरह बहुत मिल रही हैं। अगर जब तक ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैं बोल रहा हूं उसे आप खुद अपने हैंड राइटिंग में नहीं लिख रहे हैं तो आपका कोई PDF भला नहीं कर सकती, कोई किताब भला नहीं कर सकती। असल में असली नोट्स तो आपके यही हैं, मानिए इस बात का यकीन करिए। आपके असली नोट्स और अच्छे नोट्स, मजबूत नोट्स जिसे कहते हैं, वो आपके खुद आप जिसे अपनी हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं वो हैं। ठीक है, आर्टिकल 249, आर्टिकल 312 में स्पेशल मेजॉरिटी टाइप फर्स्ट का प्रयोग होता है। अब इसे छोड़िए, अब देखते हैं हम टाइप 2। टाइप 2 क्या कहता है? टाइप 2 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन टाइप 2 को समझने से पहले हम टाइप 3 को समझेंगे। यानी मैंने 3 टाइप बताए थे, स्पेशल मेजॉरिटी, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। तो हम टाइप 2 को समझने से पहले टाइप 3 को समझेंगे। टाइप 3 क्या होता है भाई? टाइप 3 होता क्या है? होता यह है कि कुल सदस्यों का, क्या? कुल सदस्यों का, जैसे यहां कुल सदस्यों का 50% प्लस बनता, ऐसे ही यहां कुल सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। कुल सदस्यों का 2/3 मान लेते हैं। अब यहां देखिए मैं मान रहा हूं, मान लेते हैं कि 300 सदस्य हैं टोटल। देखो मान रहा हूं मैं, यहां कुल सदस्य हैं 300 और 2/3, तो यहां से हम कर देंगे इसे 100 और ये गुणे 2, यानी कि 200 सदस्य उसके पास में होने चाहिए। अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका यानी 300 में से 200 सदस्य हाँ कहेंगे तो बात बनेगी, तो बात बनेगी। तो इसका प्रयोग होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। सबसे खतरनाक है स्पेशल मेजॉरिटी टाइप थर्ड, सबसे खतरनाक है। खतरनाक का अर्थ क्या है यहाँ? खतरनाक का अर्थ ये है कि ये बहुत कम बार लगता है और अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। कभी अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। अब स्पेशल मेजॉरिटी टाइप सेकंड को देखते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप सेकंड को देखते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप सेकंड को देखते हैं। टाइप सेकंड, इसमें क्या है? इसमें पहली बात तो यही है, क्या है पहली बात? कि कुल सदस्यों का, सॉरी, मतदान करने वाले सदस्यों का, क्या? मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। मतदान करने वाले सदस्यों का
2/3 होना चाहिए, जो हमने स्पेशल मेजोरिटी टाइप फर्स्ट में पढ़ा था कि मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, यानी एक कंडीशन तो ये वाली फुल करनी चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये फुल होनी चाहिए कि कुल सदस्यों का 50% + 1, यानी 50% + 1 कह लूं या फिर मैं ये कह लूं कि कुल सदस्यों को आधे से ज्यादा होनी चाहिए। 50% का क्या अर्थ है, आधे से ज्यादा, यानी कुल सदस्यों का आधे से ज्यादा होना चाहिए, आधे से ज्यादा होना चाहिए, यानी मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 प्लस इस कंडीशन के साथ में ये भी कंडीशन फुलफिल करनी है, कुल सदस्यों का आधे से ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए कि किसी भी 300 सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, 300 सदस्य हैं, 300 में से 100 ने कह दिया यस और 200 ने 100 ने कह दिया नो और 200 ने कह दिया यस। अब मुझे बताइए 300 में या 200 ने यस कह दिया तो ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, यानी मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। ये 300 लोगों ने क्या किया है, वोट डाला है, मतदान किया है। 300 में से 100 नो कह रहे हैं और 300 में से 200 यस कह रहे हैं, लेकिन उनमें से ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 है, क्या आधे से कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या मेरे लालो कितनी होती है, 545 होती है, और 545 का आधे से ज्यादा, क्या आधे से ज्यादा है, आधे से कम है, आधे से बिल्कुल कम है, आधे से बिल्कुल कम है, लेकिन शर्त क्या थी, कुल सदस्यों का आधे से ज्यादा होना चाहिए, 545 का आधे से ज्यादा होना चाहिए, इस चीज को समझिए, तो ये प्रस्ताव पास नहीं होगा। अब मान लीजिए कि 450 सदस्यों ने, कितने सदस्यों ने, 450 सदस्यों ने, 450 सदस्यों ने मतदान किया है, 450 सदस्यों ने मतदान किया है, लेकिन 150 सदस्य कह रहे हैं, 150 सदस्य क्या कह रहे हैं, यस, नो कह रहे हैं, बाकी के बचे सदस्य कह रहे हैं यस, बाकी के बचे सदस्य कह रहे हैं यस, तो बचे सदस्य कितने हो गए, लगभग 300 होंगे, ठीक है, लगभग 300 होंगे। तो मुझे बताइए 450 का यदि 2/3 बैठाएंगे तो ये भी कंडीशन फुलफिल होगी और कुल सदस्यों को आधे से ज्यादा होना चाहिए, तो आधे से ज्यादा भी हैं कुल सदस्य, ठीक है, कुल सदस्य भी आधे से ज्यादा हैं। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं, हमने पढ़ा था साधारण बहुमत, साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का, यानी जितने भी लोग मतदान कर रहे हैं उसका 50% + 1 होना चाहिए। और ये यूज कहाँ होता है, ये यूज होता है साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक में, ऐसे तमाम। उसके बाद में हम आते हैं विशेष इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है प्रभावी बहुमत। प्रभावी कौन होता है, प्रभावी का मतलब होता है, देखिए प्रभावी का मतलब समझ लीजिए, यहाँ प्रभावी का मतलब है कुल सदस्य माइनस रिक्तियां। अब यहाँ रिक्तियां क्या है, ये कोई किसी बंदे ने रेजिग्नेशन कर दिया है या किसी बंदे ने 2 जगह से चुनाव, अब देखिए मोदी जी ने, राहुल जी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, अब की बार मोदी जी ने तो नहीं, लेकिन राहुल जी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, एक तो अपनी सीट से अमेठी से, दूसरा वायनाड से। तो उन्होंने जब एक से, मान के चलते हैं कि यहाँ तो वो एक से ही जीते थे, दूसरे से हार गए थे, मान के चल तो कह सकते हैं कि दोनों जगह से जीत जाते तो उन्हें एक जगह से रेजिग्नेशन देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता, तो उनकी एक रिक्ति हो जाती, यहाँ पर एक सीट की रिक्ति हो जाती और 2 सदस्य मर जाते, देहांत हो जाता, मरना अच्छा नहीं है शब्द, देहांत हो जाता, तो ये कुल सदस्य माइनस रिक्तियां, 5 सदस्यों की रिक्ति हो गई या 10 सदस्यों की रिक्ति हो गई, तो उनमें से जो निकल करके आएगा मैटर, उसका 2/3 सदस्य करेंगे। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग होता है आर्टिकल 312 और आर्टिकल 249 में। विशेष बहुमत में हमने 3 प्रकार पढ़े थे। पहला था
टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। टाइप फर्स्ट क्या कहता था, उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए, ठीक है। और इसमें ये कहाँ यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का की संख्या का 2/3 होना चाहिए। सॉरी, मैं गलत बता गया। ये वाले जो इफेक्टिव मेजोरिटी है उसका प्रयोग कहाँ होता है, प्रभावी बहुमत का। दोबारा सुनिए, प्रभावी बहुमत का प्रयोग कहाँ होता है, प्रभावी बहुमत का प्रयोग होता है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए और राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए, सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। अब विशेष बहुमत टाइप फर्स्ट का प्रयोग कहाँ होता है, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 में। अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी टाइप सेकंड का प्रयोग कहाँ होता है, टाइप सेकंड का अगर हमें कैग को हटाना है, अगर हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना है, सीजीआई को हटाना है, हमको कैग को हटाना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है, तो हमें विशेष बहुमत टाइप 2 का प्रयोग करना पड़ेगा। और विशेष बहुमत टाइप 3 का प्रयोग कहाँ होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए, ठीक है। पूर्ण बहुमत का प्रयोग कहाँ होता है, किसी भी सरकार को बनाने के लिए पूर्ण बहुमत का प्रयोग होता है। तो मुझे लगता है कि अब आपने अगर एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुना होगा तो इसमें से आपको आज का जो टॉपिक था वो समझने का था। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे मैथ की कैलकुलेशन में लगाते हैं हम, ठीक उसी प्रकार से इसमें लगाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतने कमज़ोर तो आप भी नहीं हैं। बस इतनी सी बात थी आज की, और कल से एक नए सिरे से प्रस्तावना शुरू करेंगे। और प्रस्तावना ऐसी होगी जो आज तक आपने न तो पढ़ी होगी कभी, न सुनी होगी, आज पहली बार मेरे साथ पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्ट और बहुत ही आनंद, और कमेंट भी करना इस चीज़ के लिए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आने वाले टॉपिक्स कैसे लगेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।